हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। दीपक जेमटेक्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो आईपीओ डेट जो है वो 29 नवंबर 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 76 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 28,80,000 शेयर्स, करीब 23 करोड़ 4 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 28,80,000 शेयर्स, 23 करोड़ 4 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 दिसंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 7 दिसंबर 2023 को मिलेगी, और आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 8 दिसंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 दिसंबर 2023 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएसई एसएमई है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो अगर आपको आइडिया नहीं है एसएमई आईपीओ क्या होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 79,84,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,08,64,000 है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,47,200 शेयर्स है, जो कि ये जो कोई भी एजेंसी या सिक्योरिटी ये पर्टिकुलर आईपीओ को मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए, तो उनके बिहाफ पे ये 1,47,200 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,28,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3200 शेयर्स आएंगे, 2,56,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिजर्वेशन अगर देखें तो QIB shares offered not more than 50% of the net offer, retail shares offered not less than 35% of the offer, और NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है guys। सो प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो मिस्टर सौरभ, दीपक अरोरा एंड मिस त्रिशला बैद आर द कंपनी प्रमोटर्स, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.40% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू अभी नहीं दी गई है। तो मतलब अभी सारा का सारा स्टेक तकरीबन उन्हीं के पास है, मतलब 99.40% का स्टेक वही हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉलरेंट्स बनाती, मैन्युफैक्चर करती है, जो कि फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग कंपाउंड्स, एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होती है। सो अगर थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स एफडीसी, फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कलर्स यूज्ड इन confectionery, bakery, dessert, beverages, dairy products, seasoning, pet foods, pharmaceutical products, cosmetics and personal care products। साथ ही साथ में कंपनी जो है वो सॉल्ट फ्री डाइज यूज्ड इन इंक जेट इंडस्ट्रीज, पॉन्ड डाइज यूज्ड इन ponds, lakes, swimming pool, etc., and other colorants used in car wash products, portable sanitization cleaners, detergent and soap, fuel, oil, lubricants, smoke, seed treatment, crop protection, fertilizer indicators, फ्लोरल डाइज एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी अलग अलग इंडस्ट्री में, ये जो पहले हमने जो इंडस्ट्री देखी, फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग कंपाउंड, एग्रीकल्चर और दूसरी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ पर ऐसे कॉलरेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एक तरह से एड ऑन के लिए काम आती है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, विथ अ प्रोडक्शन ऑफ 1200 मेट्रिक टन
पर एनम की कैपेसिटी के साथ है और कंपनी का जो है वो करीब 100 प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो में, और एक्सपोर्ट का भी कंपनी का बिजनेस है, जो चीज़ें आई मीन बाहर के देशों में जाती है वो चाइना, फ्रांस, केनिया, मेक्सिको, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेट्रा। तो कंपनी का बेस और बिजनेस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से। हालांकि याद रहे कि ये एक एसएमई आईपीओ है। आपने आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो देख ली होगी, लाख रुपए से ऊपर तो थी वो, और रिस्की है और काफ़ी बड़ी अमाउंट है, क्योंकि नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये में काम चल जाता है, मतलब आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में तो 1 लाख से ऊपर की रकम चाहिए ही चाहिए। तो और रिस्की होते हैं। देखो गाइस, बहुत छोटी कंपनी होती है, तो कभी क्या होता है कि बड़ी अमाउंट है ना, अब देखिए 1.25 लाख के आसपास की तो अमाउंट लगानी पड़ रही है यहाँ पर इस आईपीओ में, और वेरी करता है। 1 लाख से तो ऊपर की ही अमाउंट आपको हमेशा डालनी है अगर एसएमई आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हो तो कभी 1 लाख 5,000, 15,000, 40,000, 35,000, तो मतलब वो थोड़ा वेरी करता रहता है। तो बड़ी रकम होती है तो एकदम होता है ना कि अगर चल गया आईपीओ, मतलब सक्सेसफुल हो गया है, तो एकदम फटाफट धड़ 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 रिटर्न मिल सकता है। लेकिन नहीं चला तो पैसे वॉश भी उतने ही डेंजरस तरीके से हो सकते हैं। सो मैं कोई आपको पैनिक फील नहीं करा रहा हूँ, आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप बाय और सेल करो या आईपीओ में अप्लाई करो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, थोड़े रिस्की होते हैं एसएमई आईपीओ। और कंपनी के साथ ही साथ में कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2022 और 23 के हैं। ये सारे फिगर्स जो है गाइस वो एक लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 23 करोड़ 82 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 47 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 15 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 15 करोड़ 19 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 1 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है। और गैस आप नीचे ये देखो पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ ही है, तो ये सारे फिगर्स लैक्स में है। मैंने आपको करोड़ में बताया है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली कभी हम नॉर्मल स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं और आप खुद से रिसर्च करते हो तो आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट पे जो फाइनेंशियल्स दिए गए होते हैं तो जनरली वो करोड़ में ही फिगर्स होते हैं। तो एक प्रैक्टिस होती है हमको, तो इस वजह से मैंने थोड़ा इजी कर दिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो उस वजह से। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर PEX 10.14, ROE 50.27%, ROCE 49.65%, EPS 7.9 का है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें कि आईपीओ क्यों लाना चाहती है, तो कि यहाँ पर 4 मेजर रीजंस कंपनी ने यहाँ पर दिए गए हैं। तो कि पहला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन आवर एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट इन इट्स सब्सिडरी DCPL स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और चौथा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ 4 मेजर रीजंस दिए है कंपनी ने। यहाँ पर एसएमई आईपीओ होने के बावजूद एक अच्छी बात ज़रूर है कि कंपनी थोड़ी पुरानी है, और जो जिस तरह से वो कॉलरेंस सेक्टर में मतलब इंडस्ट्री में काम कर रही है कि अलग इंडस्ट्री में वो ऐड ऑन करने के लिए वो चीज़ यूज़ करी जाती है, तो एक तरह से थोड़ी सी एसएमई आईपीओ के लिए हिसाब से स्ट्रॉन्ग ज़रूर लग रहा है कि कंपनी का बेस और बिजनेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल इट इज़ अ रिस्की। सो नाउ अप टू यू गाइस। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।